हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाने वाली कोट कॉलर शर्ट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कहाँ रखते थे सर, कहाँ रखते हैं? हाँ, तो पहले एक स्ट्रेट लाइन करनी है वो शोल्डर के लिए, और उसके बाद यहाँ से 2 इंच तुम्हें छोड़ना है कॉलर के लिए, पूरे नीचे तक। ठीक है, मैं चॉक से निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि पेपर वेस्ट ना हो। मैं चॉक वाले निशान जो है वो मिटा दूँगी। ठीक है, और मेरे पास इतने पेपर नहीं है ना, फिर ख़रीदो, बहुत ज़्यादा वेस्टिंग है। ठीक है, फुल शोल्डर, तुम्हारा शोल्डर जितना भी होगा उसमें +1 करना। मेरा शोल्डर है 14, उसमें +1 किया 15, और उसका हाफ करेंगे। 15 का हाफ होगा 7.5। ठीक है, 7.5 पे मार्क करेंगे। जहाँ पे आया शर्ट है ना, इसलिए +1 करेंगे। और जहाँ पे मार्क हुआ वहाँ पे 2 इंच नीचे जाना सबके लिए फिक्स है। शोल्डर में 1 इंच करना वो भी सबके लिए फिक्स है, और 2 इंच नीचे जाना वो भी सबके लिए फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे। और जो यहाँ पे नेक मार्किंग होगी वो होगी इस पे। नेक विड्थ, अगर तुम्हारा चेस्ट 28 से 32 के बीच में आता है तो तुम नेक विड्थ है 2.25 लोगे। मेरी चेस्ट है 34, तो मैं इस लाइन में जाऊँगी, मेरा आ रहा है 2.5। ठीक है, आपकी जिस भी लाइन में चेस्ट होगी आपको नेक विड्थ जो है वो इतना लेना है, 2.5। आई होप ये चौक वाला मार्क दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। अब इसकी लेंथ की मार्किंग करते हैं। चलो पहले आर्म होल की मार्किंग कर देते हैं। आर्म होल का फॉर्मूला होगा ये। अगर तुम्हारा चेस्ट 28 से 31.75 के बीच में आ रहा है तो चेस्ट का आर्म होल का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, और 32 से 35.75 के बीच में अगर तुम्हारी चेस्ट हो रही है तो फॉर्मूला ये होगा। ये तुम्हारी जिस भी लाइन में चेस्ट आ रही है तुम्हें उस लाइन का फॉर्मूला देखना है। मेरी चेस्ट 34 है, वो इस लाइन में आ रही है, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1.5 करेंगे। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर नहीं है, मेरा फ़ोन वीडियो बना रहा है, तो मैंने कैलकुलेट पहले करके रख लिया। मेरा 7.1 है। आवाज़ तो जा रही है यार। 7.1। ठीक है, ऐसे एक लाइन क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी मार्क किया है पहले इसका सेंटर लेंगे। ये है 7.1। 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। 3.5। ठीक है, ये सेंटर ले लिया। यहाँ पे जितना भी मार्क किया है, मैंने 7.5 किया था। ठीक है, यहाँ पे ½ इंच कम करके मार्क करेंगे। ये हो गया बैक का आर्म होल। ठीक है, यहाँ जितना भी है यहाँ पे 1 इंच कम मार्क करेंगे, 6.5। ये हो गया फ्रंट का आर्म होल। ठीक है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें। ठीक है, सिर्फ कॉलर में जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम मेजरमेंट का। ओह शिट, ऐसे नहीं फैलाना था, फूक मारा था। ठीक है, पहले इसका सेंटर लेंगे। ये जितना भी ये लाइन है इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर से तुम्हारे को जितना भी शर्ट की लेंथ चाहिए, मुझे चाहिए जो मेरी हाई वेस्ट की पैंट है जो नाभि तक आती है उससे हल्का से नीचे चाहिए, तो मैं अपनी शर्ट की लेंथ रखूँगी 19। ठीक है, 19, और 19 में 1 प्लस करेंगे 20। ठीक है, तो 20 तो मेरा यहाँ तक आ रहा है, दिख रहा हो, आई होप सो आपको 20।
तो कहाँ आ रहा है मेरा, ठीक है। शिट, जब मैं माइक और फ़ोन स्टैंड ले लूँगी तब ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनेगी। अभी ऐसी है, ठीक है। और तुम्हारी चेस्ट जितनी भी हो, यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग होगी, ठीक है, और यहाँ पे हिप की मार्किंग होगी। ये हिप पे नहीं आ रहा तो तुम्हारी पहले इधर की मार्किंग करते, फिर मैं इधर की बताती हूँ कितना करना है। तुम्हारे चेस्ट जितना भी है उसमें +6 करना है तुम्हें, ठीक है। +6 मेरी है 34 में 6 प्लस करेंगे 40 डिवाइड 4 करना है, ठीक है। जितना भी है चेस्ट उसमें 6 प्लस किया और उसको डिवाइड 4 किया, मेरा आएगा 10। अब आर्मोल का शेप देंगे। ये हो गया बैक का आर्मोल और ये हो गया फ्रंट का आर्मोल। सच बताऊँ तो ये मैंने पेपर बचाने के लिए चॉक से मार्किंग की है, लेकिन पेपर पे भी चॉक से मार्किंग करने में बहुत मज़ा आया। तो तुम अपने पेपर ऐसे भी बचा सकते हो। प्लेन पेपर ले लिया और उसके ऊपर चॉक से मार्किंग की, ठीक है। उसके बाद अगर पैटर्न ड्रॉ करना है, जैसे पहले पैटर्न ही सीखना है तो सिर्फ तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग कर दी, उसके बाद ऊपर का कंप्लीट हो गया। अभी अच्छा नेक भी देखते हैं बाद में। तो रेडीमेड जैसा शर्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। और ये जो भी लाइन है तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसका सेंटर लेंगे तो हमारी वेस्ट निकल आएगी। वेस्ट ही तो थोड़ा सा फिटिंग करने के लिए, ठीक है, जैसे कुर्ते में करते हैं वैसे। तो यहाँ पे तुमने जितनी भी मार्किंग की है ना, यहाँ पे 10 की थी मैंने, यहाँ पे तुम्हें 1/2 इंच कम करना है। शर्ट को फिटिंग नहीं करनी, बस थोड़ा सा शेप देने के लिए उसको हम 1/2 इंच कम कर रहे हैं। तो 9.5 मेरा यहाँ पे आएगा 9.5, ठीक है। और जो नीचे है तुम ये तो या तो ये ही ले लो 10 इंच, ठीक है, क्योंकि मेरी हिप तक तो जा नहीं रही शर्ट, तो मैं 10 भी ले सकती हूँ। और अगर मुझे थोड़ा सा खुला चाहिए होगा तो मैं 10.5 भी ले सकती हूँ। 1/2 इंच प्लस करने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तो 10.25 लूँगी, ठीक है। 0.25 प्लस करेंगे हम बस, और 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो कल की मेरी वीडियो इसी पेपर पे आएगी, बस चॉक मिटा दूँगी मैं, देखा। पेपर पेपर सेव ट्रिक, ठीक है। और ये भी कर लेते 1/2 इंच पे। ये सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए। मेरे घर वाले ने भी मुझे कुछ नहीं दिलाया तो क्या मैं सीखी नहीं? खुद से मशीन ली मैंने। सीखने का जुनून होना चाहिए बस। सही कहते हैं लोग, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है, ठीक है। ओके। और अब मेरे में सिखाने का जुनून भी है।
सो मेरे पास पहले जितना सामान है मैं उससे ही पहले कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। अब मुझे लेना है नेक डीप। ओके, बैक का जो नेक डीप है वो फिक्स है 1.25, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, बैक नेक डीप 1.25, ये फिक्स है, कोई भी साइज़ हो चेस्ट का, ठीक है। और जो फ्रंट का नेक डीप है वो ये होगा तुम्हारी चेस्ट के हिसाब से, तुम्हारा चेस्ट इतना है तो तुम इतना लेना, तुम्हारा चेस्ट इस लाइन के बीच में आता है तो तुम इतना लेना, तुम्हारा चेस्ट इस लाइन के बीच में आता है तो इतना लेना, और तुम्हारा चेस्ट इस लाइन के बीच में आता है तो इतना लेना, ठीक है। तो पहले मैं नेक बैक का जो 1.25, वाह यार, चॉक से मार्किंग करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल हूँ मैं। ठीक है, ये मार्किंग जैसी जा रही है इसको जाने देंगे। उल्टा तुमसे कोई गलती भी होगी ना तो तुम उसे मिटा सकती हो। हाँ देखो मिट भी गया यार, बताओ, पेन वाला तो मिटता भी नहीं। मेरा नेक डीप फ्रंट का आएगा 4 इंच, हाँ 4 इंच, ठीक है, 4 इंच, यहाँ से 4 इंच लेंगे हम। देखो परफेक्ट तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता यार, क्योंकि कोई तुम्हारी बॉडी नहीं जानता कि तुम्हारी बॉडी कैसी है कैसी नहीं है। फॉर्मूला तुम्हें कोई भी बता देगा, ठीक है। तुम्हें ये खुद ही मेजरमेंट देना पड़ेगा अपना, क्योंकि तुम्हारा जो कहते हैं ना ये फर्मा है ये खरीद लो 34 इंच का, 34 साइज़ का, यार उसे नहीं पता तुम्हारी सिर्फ चेस्ट है 34 साइज़, तुम्हारा आर्म होल अलग हो सकता है, तुम्हारे बैक में फैट हो सकता है, तुम्हारे कहीं फैट हो सकता है, चेस्ट में, वेस्ट में, कहीं भी हो सकता है, वो उसे नहीं पता, तो तुम्हारा फर्मा लेना वेस्ट है। इसलिए पैटर्न बनाना सीख लो जो तुम्हारा फर्स्ट टाइम में गड़बड़ी होगी, लेकिन तुम्हें फर्स्ट टाइम में पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, कितनी गलती हुई है, क्या ठीक करना है उसे। क्योंकि मैं भी अभी सिर्फ सीख रही हूँ और मुझे पता लगा जब मैं कुछ नया बनाती हूँ और उसमें मुझे पता चलता है कि मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी है, उसके बाद मैं उसे ठीक ही करती हूँ और सेकेंड टाइम में मेरा परफेक्ट बनता है जो भी मैं बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ भाई ऐसे नहीं, मैंने भी कहीं से सीखा है, मुझे भी पता लगता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम बनाती हूँ, नहीं ये चीज़ करनी है मुझे, फॉर्मूला तो मैं वही यूज़ करती हूँ, लेकिन वही है कि थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे, ये फिक्स है, और ये किसी और चीज़ के लिए है, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊँगी जब मैं कॉलर्स बनाऊँगी ना तब। और सेंटर लेंगे शोल्डर का, मुझे भी घर से सपोर्ट नहीं मिला तो क्या मैंने सीखा नहीं, मैंने सीखा यार, मैंने खुद से सीखा, खुद के लिए सेविंग की, खुद से मशीन ख़रीदा, और अब देखो सिखाने का जुनून है कि बस सिखाना है यार। अभी मेरे पास नहीं है, माइक नहीं है ना फ़ोन स्टैंड है, फिर भी देखो कर रही ना वीडियो। अब व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। इतना हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कॉलर कैसे बनाना है यहाँ से पूरा, ठीक है। कॉलर इतना पहले इतना पैटर्न बना लो, ठीक है। जो फॉर्मूला मैंने दिखाया है, जितना ये चार्ट दिखाया ना, इतना तुम कॉपी में लिख के रख लो ताकि तुम्हें बारी बारी एक चीज़ की वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। या फिर वीडियो डाउनलोड करके रख लो, मैं यही करती हूँ, वीडियो डाउनलोड करके रख लेती हूँ। हमेशा कहीं ना कहीं से तुम्हें नया सीखने को मिलेगा, ज़रूरी नहीं तुमने कोचिंग ले ली है तो वहीं से तुमने सब कुछ सीख लिया, कहीं ना कहीं से तुम्हें नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो सेव करनी है तो सेव कर सकते हो,
वरना देखो ये पूरा चार्ट है, ये तुम कॉपी में ड्रॉ कर लो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, मेरी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा बना के रख लो कि हाँ तुम्हें बाद में पता लगे कि हाँ ये करना था, ये करना है, ऐसे करना है। देखो चेस्ट मार्क चेस्ट +6 डिवाइड 4, वेस्ट मार्क वेस्ट +6 डिवाइड 4, वरना चेस्ट में 0.5 माइनस कर लो चेस्ट मार्किंग में, ठीक है। हिप मार्क में हिप +6 डिवाइड 4, चेस्ट मार्क में वही 0.75 प्लस कर दो, या 0.5 प्लस कर दो, या 0.25 प्लस कर दो, तुम्हें जितना खुला चाहिए ना नीचे से वैसा, ठीक है। चेस्ट का फॉर्मूला ये ड्रॉ करके रख लो, ये नेक विड्थ का फॉर्मूला ये भी ड्रॉ करके रख लो, ये फिक्स है सब कुछ, ये फिक्स है, ये ड्रॉ करके रख लो, ये सब भी फिक्स है, ये भी ड्रॉ करके रख लो, ठीक है। ओके, लगता है मेरी मम्मी आ गई, बाय।